नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में ज्वाइंट चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने मुलाकात की। रियर एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा की ओर से न्योता दिया है। नौसेना सप्ताह 2021 के तहत 4 दिसंबर को देहरादून के नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस में एट होम कार्यक्रम होना है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कई सालों से हर दृष्टि से विधानसभा का सत्र सफलतापूर्वक संचालित हुआ है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र के सफल संचालन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि दोनों नेताओं ने सत्र को सफलतापूर्वक संचालन कराने का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल ने तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ योजना का हरिद्वार से शुभारंभ किया है। अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता में इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार बनते ही प्रदेश के सभी बुजुर्गों को अयोध्या, अजमेर शरीफ, करतारपुर साहिब के अलावा कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस घोषणा को करने से पहले अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जनता से पहले ही वादा कर चुके हैं। उनके साथ हरिद्वार जिले की कई विधानसभाओं के प्रभारी भी मौजूद थे। होती है वहां जाने के लिए कैसे सुविधाएं दी जाएंगी, तो मैं इसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। क्या हुआ, अगस्त में अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे देहरादून में, तो उन्होंने एक घोषणा करी थी कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी और उसके लिए एक तरतीब बताई गई थी। उसी तरतीब में एक जनता से सुझाव मांगने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, एक पोर्टल बनाया था जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकें। बड़े अच्छे सुझाव आए उसमें। सुझाव किस प्रकार के आए कि सबको पता है यहाँ पे 4 धाम है, लेकिन 4 धाम के अलावा कई लोगों को ये नहीं पता है कि इसी 4 धाम के इलाके में कहीं ना कहीं पे एक जगह उसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी, जहां से कि पांडव आखिरी में जब ये महाभारत खत्म हो गई थी और हिमालय में आए थे तो वहां से ऊपर स्वर्ग की तरफ गए थे। कई लोगों को यह नहीं पता है कि यहाँ पे एक जगह है जिसे बोलते हैं कण्वाश्रम, जहां पे कि भारत राजा का जन्म हुआ था, जिनके नाम पे हमारे देश को भारत बोला जाता है। कई लोगों को यह नहीं पता कि पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जब एक ही जब यात्री आते थे तो पुजारी दोनों जगह जाने के लिए एक जो रास्ता लेता था, अब वो रास्ते बंद हो गए, उसे बोलते थे पुजारी ट्रैक। इस तरीके की कई हमको आई कि आप लोग इन चीजों पे भी थोड़ा गौर करिए और इससे उत्तराखंड में रोजगार, उत्तराखंड की आध्यात्मिक जानकारी बढ़ेगी। ऐसे ही कई सुझाव आए लोगों के कि हम लोग आज बुजुर्ग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मदद हो किसी प्रकार से। हमें जो तीर्थ स्थान होते हैं हमारे उत्तराखंड के बाहर या उत्तराखंड के अंदर, वहां ले जाने के लिए सरकार कुछ मदद कर सके। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कर रखा है तीर्थयात्रियों के लिए एक योजना, जिसमें पिछले साल कोई 35,000 लोग दिल्ली से गवर्नमेंट के सुविधा पे, गवर्नमेंट ने उनका आने जाने का करा, रहने का करा, और बीच में जो मूल सुविधाएं होती हैं साथ में एक मदद के लिए एक और आदमी जा सके, और उनको भेजा रामलल्ला के दर्शन, राम जन्मभूमि में। तो आज हम जो कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना घोषित करी थी कि तीर्थ यात्रियों को हम किस प्रकार से इन धार्मिक स्थलों पे ले जाने का अपना तरतीब बनाएंगे, उस घोषणा को लॉन्च करने के लिए आज इस पावन भूमि हरिद्वार में आकर के मेरे को यह मौका मिल रहा है कि मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। कल से हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। कल से हम लोग टिकट रूपी रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि जो लोग इच्छुक हैं, हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि, हमारे यहाँ पे सिख कम्युनिटी है उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर, जो कि अभी रिसेंटली खुला है दोबारा से कोरोना के बाद में, जो पंजाब से पाकिस्तान के अंदर जो गुरुद्वारा साहब है वहां ले जाने के लिए एक स्थान है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए अजमेर शरीफ, इन सब जगहों के लिए करते हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, और उसी सिलसिले में आज आकर के हम इसको यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे आज का मकसद था। आप
किसी। इसके साथ ही अजय कोठियाल ने हर की पैड़ी में मां गंगा की आरती में शिरकत की और कोठियाल ने उत्तराखंड नवनिर्माण और आध्यात्मिक राजधानी के लिए मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया है। और आपको बता दें कि यहां पर आपके सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को संबोधित करके आप पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। आध्यात्मिक राजधानी के लिए आशीर्वाद भी मांगा उन्होंने। आपको बता दें कि लगातार वो जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। सर का माइक का तो नहीं, क्या कहते हैं ये नॉर्मल उसी को ले लो। हाँ सर का माइक शायद ये जो गंगा आरती हो रही है ना, इसी का ले लो। सुनो हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी उन्होंने शिरकत की। सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता करके आगे की रणनीति के बारे में भी बताया और इसमें सीधी तस्वीरें हमारे द्वार से दिखा रहे हैं आपको। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड से देखकर चलोगे हासिल। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वही मुकाम आपको दिलाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. चलो पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय। गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब की बार ऊंट किस करोड़ बैठेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। देखिए बात, स्वागत आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धामी सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने प्रदेश में मार्च 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने का दावा किया है। मंत्री चुफाल ने कहा कि 2022 तक हर घर में नल भी होगा और जल भी। में नल भी लगेगा, उसमें जल भी चलेगा। बिल्कुल आपको वादा करें 2022 तक। अच्छा, जो 2022 तक की योजना है हमारे उत्तराखंड में, उससे मोदी जी के 2024 तक। या उत्तराखंड के लिए था 2023 तक। खबर देहरादून से है। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा देहरादून पहुंचने के बाद शहीद यात्रा विजय कॉलोनी स्थित शहीद मेजर विजय हिलावत के घर पहुंची। शहीद के आंगन की पवित्र मिट्टी को कलश में संकलित किया गया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिकों ने कई चीजें कही नहीं जाती हैं, लेकिन मैं जानता हूं उनके मन में क्या है, कितनी घुटन है, कितना दर्द है, उसको बयान नहीं कर सकते कुछ लोग। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में गांधी पार्क से राज्य स्तरीय लोक योजना अभियान का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सीएम ने कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों से आई ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। सीएम धामी ने कहा है कि कोविड काल में ग्राम प्रधानों ने सराहनीय कार्य किया। उनको प्रोत्साहन के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अत्यधिक जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का, सरकार की योजनाओं को लागू करने का, उसकी असली जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो आप सब लोगों पर है। आप सब लोग निश्चित रूप से उस सीढ़ी के पहले पायदान पर आते हैं जहां से विकास की नींव शुरू होती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि
अभी ऐसा ही कार्यक्रम, एक दिन की कार्यशाला देहरादून माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2 प्रकार के विजन रखे हैं। पहला उन्होंने विजन रखा है कि जब हम 2025 में राज्य का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हमारा राज्य कैसा राज्य होगा। उस समय जब 25 साल का ये राज्य होगा तो हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य होंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बहुत सारे काम डबल इंजन की सरकार के कारण से हो रहे हैं। पिथौरागढ़ के बेरीनांग में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने सम्मान समारोह आयोजित किया और इस अवसर पर गंगोली हाट और बेरीनांग विकास खंड के 4 दर्जन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मान पाने वाले कई जो परिजन थे वो भावुक हो उठे। इससे पहले सभी शहीदों के घरों से लाई गई मिट्टी को संकलित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि प्रदेश में हर शहीद के घर की मिट्टी से 5वां सैनिक धाम बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक समिति बैठक हुई और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बीजेपी पदाधिकारी रहे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि गढ़वाल मंडल में जाकर 11 विधानसभाओं के 3 जिलों की कोर कमेटी की मीटिंग लगे और लेने के साथ ही इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं का 1 दिसंबर तक उत्तराखंड आना संभव है। इस बार 60 से अधिक सीटों के पार करने का लक्ष्य बनाया गया है। विशेष रूप से घोषणा पत्र है, विशेष संपर्क अभियान है और एक उसमें जो प्रबंधन का काम है। मैं कोर कमेटी का मीटिंग ले रहा हूं और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक कैसे पहुंचना और कैसे हमारा विचार और हमारा स्ट्रेटेजी। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बीजेपी और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। वहीं रामलीला मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। जनता की गाड़ी कमाई से और न अस्पताल बन रहे, न कॉलेज बन रहे हैं, न सड़कें बन रही है, न रोजगार दिया जा रहा है, महंगाई जो है आसमान छू रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए भाजपा का पतन निश्चित है। ये डूबता हुआ जहाज है और कोई उस पर सवार नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत गंगोली हाट सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि गंगोली हाट का पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में चौमुखी विकास किया गया, मगर पिछले 4.5 सालों में गंगोली हाट का विकास नहीं हुआ। आज लोगों ने कहा डबल इंजन, अरे भाई कहाँ है वो डबल इंजन? वो कहीं काम करता दिखाई दे रहा है, कुछ विकास करता दिखाई दे रहा है। देहरादून में शहीद सैनिकों के सम्मान को लेकर आप पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने सवाल उठाए और कहा कि अगर बीजेपी शहीदों को सच्चा सम्मान देना चाहती है तो शहीदों के परिवारों की समस्याओं को पहले हल करे, उसकी सच्चा सम्मान तभी कहलाया जाएगा। संजय भट्ट ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ सैनिक शहीदों के सम्मान में राजनीति करती है और कुछ नहीं। विरोध किया है और उनको अपने आंगन की मिट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार वालों का मानना है, कहना है कि पहले हमारी समस्याएं तो दूर कर दो। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करने पर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि बोर्ड के फैसले को वापस नहीं लेना। बीजेपी अपनी तानाशाही की प्रवृत्ति को दोहरा रही है। साथ ही कहा है कि हिंदुओं की आस्था और परंपराओं के साथ बीजेपी सरकार खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। बोर्ड के अपने तुगलकी फरमान को वापस न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हठधर्मिता और तानाशाही की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। शायद सरकार ये चाहती है कि आंदोलन और उग्र हो जाए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हरिद्वार का दौरा किया, जिसके बाद साधु संतों का आशीर्वाद लेने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विमल कुमार के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की।
सर से नहीं, एक्चुअली उनसे मेरा बहुत वर्षों का पुराना एक मित्रता का भाव है और एक बड़े भाई की तरह मैं उनको सम्मान करता हूँ और वो भी मुझे उसी प्रकार से स्नेह करते हैं। मेरे कभी सभी बच्चों की शादियों में और सभी उत्सवों में वो आते रहे और मैं भी उनके घर में उसी प्रकार से उनके बेटे की शादी में या और जितने भी फंक्शन हुए सुख दुख में हम लोग साथी हैं। कि यहाँ पे ऐसे आध्यात्मिक आश्रम हैं, ऐसे गुरु हैं जिनकी बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है, बहुत कृपा रही। गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर गोपेश्वर से निकली पदयात्रा दिवाली खाल पहुंची, जहां पर पदयात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। पदयात्रा में भराड़ीसैंण मां भराड़ी देवी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। अब आगे सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ होगा। यात्रा में शामिल प्रवीण सिंह ने सरकार से मांग की है कि एक राज्य एक राजधानी गैरसैंण को शीघ्र घोषित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बद्रीनाथ महाराज जी की जय, केदारनाथ बाबा जी की जय। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रहे खनन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान जारी है। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के विधानसभा क्षेत्र अवैध खनन के आरोप लगने के बाद खनन पट्टा धारक और बीजेपी मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वे सरकार से आवंटित पट्टे पर नियमानुसार खनन कर रही हैं। आप नेताओं ने उनसे रुपए की मांग की जो पूरी नहीं की गई। शासन के पास भी और मेरे पास भी वो प्रमाण है। लेकिन दूसरी बात आती है नरेश शर्मा जी की, आपने सवाल किया और नरेश शर्मा जी जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। काशीपुर के बाजपुर तहसील भवन में उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून गो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने तक काम बंद हड़ताल जारी रखने की बात कही। चल रहा है और जो 9 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। कड़प्रयाग के सिदौली गांव में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में 76 फरियादियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिसमें से 68 समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निराकरण किया। शिविर में विभिन्न विभागीय स्तरों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी समस्याओं की जानकारी भी दी गई। जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी गई। जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं। करीब 76 शिकायतें हमें यहाँ प्राप्त हुई, जिनमें से 68 शिकायतें मौके पर ही विभागों को। लक्सर क्षेत्र में सरकारी राशन की कालाबाजारी जारी है। शिकायत मिलने पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने एसएमआई गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी राशन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए राशन वितरण के लिए अलग से नियम बना दिए हैं। अब एसएमआई गोदाम से राशन रिलीज होने के बाद राशन डीलरों को पूर्ति निरीक्षकों और क्षेत्रीय लेखपाल से राशन का भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा राशन की ढुलाई छोटे वाहनों के बजाय बड़े वाहन से में कराई जाएगी और साथ ही शाम 5 बजे के बाद राशन की ढुलाई कार्य प्रतिबंधित रहेगा। के बाद कोई भी जो राशन डीलर है वहां से अपनी गाड़ी लेके जाएगा। साथ ही सभी राशन डीलर जो है छोटी गाड़ियों में ही में अपना राशन नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक ही गाड़ी का प्रयोग करेंगे और एक ही बार में राशन का उद्धार करेंगे ताकि किसी प्रकार की अनियमितता ना हो सके। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।